नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस मॉड्यूल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर्यन विश्वकर्मा और इस प्रोग्राम में हम जानेंगे एक टूल रूम इंजीनियर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं। यानी कि अगर आप टूल रूम में काम कर रहे हैं या टूल रूम में काम करना चाहते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि आपको मालूम होना ही चाहिए, नहीं तो आप एक इफेक्टिव टूल रूम इंजीनियर नहीं बन सकते। तो दोस्तों, टूल रूम इंजीनियर के स्किल्स और एट्रीब्यूट्स को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि टूल रूम आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, अगर टिपिकल एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की अगर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में क्या होता है, जैसे कि आप स्टाम्पिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं या मशीनिंग कर रहे हैं, जैसे कि ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं या फोर्जिंग, मोल्डिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनें होती है, जैसे कि अगर आप स्टाम्पिंग कर रहे हैं तो प्रेस मशीनें होती है, मैकेनिकल प्रेसेस होती है, हाइड्रोलिक प्रेसेस होती है। लेकिन सिर्फ मशीन से नहीं चलता है काम, मशीन के साथ साथ आपके पास में टूल भी होनी चाहिए। यानी कि जो पार्ट आप बनाएंगे उसका शेप या जो आप एक्टिविटी करेंगे, जैसे ब्लैंकिंग कर रहे हैं, पियर्सिंग कर रहे हैं, फॉर्मिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर टूल्स या डाइज बनाया जाता है। उसी तरीके से अगर आपको ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए आपको कुछ जिग वगैरह बनाना पड़ेगा। मोल्डिंग कर रहे हैं तो मोल्डिंग के अलग अलग ऑपरेशन के लिए आपके डाइज वगैरह रहते हैं। तो ये सारे जो होते हैं टूल्स कैटेगरी में आते हैं, यानी कि मोल्ड्स, जिग्स, फिक्सचर्स वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये सारे टूल से कैटेगरी में आते हैं। तो इन टूल को रखरखाव करने के लिए इंजीनियर चाहिए होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में क्या होता है, एक टूल रूम डिपार्टमेंट होता है जो कि इस तरह का एक्टिविटी करता है, यानी कि टूल को बनाना, उसका मॉडिफिकेशन करना, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना, रिपेयरिंग करना वगैरह वगैरह, इन सारे एक्टिविटी करता है, उसे हम कहते हैं टूल रूम। और उसमें जो इंजीनियर काम करते हैं तो टिपिकली टेक्नीशियंस होते हैं, ITI होल्डर या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर होते हैं, बीटेक होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग रहते हैं। तो मेजोरिटी में अगर देखेंगे जो काम करने वाले होते हैं ITI या डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं मेजोरिटी में, जो कि टेक्नीशियंस लेवल में होते हैं। और थोड़ा सा सीनियर लेवल में अगर जाते हैं जो कि डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं, सुपरवाइजरी रोल करते हैं, वो थोड़ा सा बीटेक वगैरह हो जाएंगे। या तो काफ़ी सारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर भी रहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बाद में वो भी मैनेज करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी कंपनियों में तो मैंने ये भी देखा कि ITI लेवल के लोग भी अच्छा खासा काम करते हैं और कुछ एक्सपीरियंस के बाद में वो डिपार्टमेंट को मैनेज भी करते हैं। और कुछ लोग तो फिर जॉब करते हुए सीख लेते हैं और उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं टूल्स बनाने का। तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं स्किल्स की, तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि मालूम होने चाहिए टूल रूम इंजीनियर के लिए, लेकिन हम आपको छांट के कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स बताएंगे जो कि मस्ट है एक टूल रूम इंजीनियर के लिए। तो दोस्तों, पहला हो गया टूल एंड डिजाइन मेकिंग। यानी कि अगर टूल रूम की बात करते हैं और आपको टूल डिजाइन करना ही नहीं आता है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और इसके लिए काफी सारी जगहों में क्या होता है, कैड वगैरह जो होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और भी काफी सारे आजकल तो नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अगर आपको उसका नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है। आपको ड्राइंग पढ़ना भी आना चाहिए और इसके अलावा आपके पास में ड्राइंग अगर रीड कर रहे हैं तो आपके पास में GD&T का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग, अगर आपके पास में इसका नॉलेज नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो GD&T का हमारा एक वीडियो है, आप उसको देख लें, उससे भी आपको GD&T काफी सारा नॉलेज हो जाएगा। तो टूल एंड डिजाइन मेकिंग जो रहता है ये पहला इंपॉर्टेंट स्किल हो जाएगा। और इसके अलावा ड्राइंग, रीडिंग और GD&T का नॉलेज, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा मशीनिंग स्किल्स। तो दोस्तों, टूल रूम में बहुत सारे तरह के मशीनें होती है। कन्वेंशनल मशीनें होती है, ड्रिलिंग, मिलिंग, टर्निंग मशीनें, और बहुत सारे जगहों में आपके VMC, CNC या HMC वगैरह वगैरह मशीनें भी होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जगहों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टूल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं जहां पर कि CNC मशीनों का भी इस्तेमाल होता है। तो आपको मशीनिंग का भी नॉलेज होना चाहिए कि ड्रिलिंग कैसे करते हैं, मिलिंग कैसे करते हैं, कौन सा ऑपरेशन क्या होता है, किसमें कौन सा टूल लगता है, कैसे टूल का सिलेक्शन करते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा फैब्रिकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे टूल्स में क्या होता है, फैब्रिकेशन के एक्टिविटीज भी किए जाते हैं, तो फैब्रिकेशन का नॉलेज होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है EDM, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये काफी इस्तेमाल किया जाता है टूल्स एंड डाई मेकिंग में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल हो गया दोस्तों मटेरियल्स का नॉलेज। अब आप टूल्स को बनाएंगे, फिक्सर्स बनाएंगे, जिग्स बनाएंगे, डाइज, मोल्ड बनाएंगे, तो कहां पर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, पंच का मटेरियल क्या होना चाहिए, क्लैंप मटेरियल क्या लेंगे, बॉडी का मटेरियल क्या लेंगे, पैड्स का कहां पर कौन सा मटेरियल लेंगे, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे तरह तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हाई स्पीड स्टील हो गया, कार्बाइड हो गया,
इसके बाद में पॉलीमर्स हो गए, स्टील्स हो गया, कॉपर अलॉयज हो गया। तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है टूल्स को बनाने के लिए। तो आपके पास में इनका भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी का भी आपके पास में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे टेस्टिंग वगैरह भी करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास में टेस्टिंग की नॉलेज नहीं होगी, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मटेरियल आया है, उसमें कितना इलोंगेशन चाहिए, कितना हार्डनेस चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारे जो टेस्टिंग वगैरह करने होते हैं, किस तरह से टेस्टिंग करनी होती है। काफी सारे कंपनियों में क्या होता है, टूल रूम में लैब हो सकता है या कंपनी का एक कॉमन लैब हो सकता है क्वालिटी के अंडर में। तो आपको मटेरियल का टेस्टिंग वगैरह भी करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हाई स्पीड स्टील मंगाया, कार्बाइड मंगाया, तो एक्चुअल में है कि नहीं है, सप्लायर ने कहीं घपला तो नहीं कर दिया है, गलत मटेरियल तो नहीं दे दिया है। तो उसको कैसे जानेंगे, आप टेस्टिंग करके जानेंगे। तो आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, काफ़ी सारी जगह में सीएमएम का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट गेज का नॉलेज नहीं होगा तो कैसे आप इंस्पेक्शन करेंगे, कितना गैप देना है, कहाँ पर कितना डायमेंशन रखना है ना। तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया सीएनसी प्रोग्रामिंग। अगर आप सीएनसी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं टूल्स को बनाने के लिए, तो आपके पास में प्रोग्रामिंग का नॉलेज अगर है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। आपके पास में नॉलेज नहीं है तो फिर क्या होगा, किसी और को नॉलेज होना चाहिए, कोई ना कोई तो टूल को रन करेगा। तो अगर आपके पास में प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आपके पास में ये एडेड एडवांटेजेस देगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जितना आप जानेंगे उतना बेटर आप टूल रूम इंजीनियर बनेंगे। और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, ऊपर के लेवल में जाएंगे, तो आप नीचे के लेवल के अपने जूनियर्स को प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं और वो आपको उल्लू भी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर मालूम रहेगा जूनियर को कि मेरा बॉस जो है वो जीडीएनटी के बारे में जानता है, उसको गलत हम जानकारी नहीं दे सकते हैं, उसको प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, उसको मटेरियल ग्रेड के बारे में पता है, तो ये हमें बेवकूफ नहीं बनाएगा या मुझे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। तो आपको प्रॉपरली मालूम रहेगा और आप अलर्ट रहेंगे कि बॉस जो है उसको सब कुछ मालूम है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपके पास में स्किल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दोस्तों जब आप टूल को बनाएंगे तो टूल को बनाते समय में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते समय में या ब्रेकडाउन को अटेंड करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना जरूरी है। क्योंकि जब ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो ब्रेकडाउन का फिर एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि वाई एनालिसिस क्या होता है, फिशबोन डायग्राम क्या होता है, पैरेटो टूल्स क्या होता है। और क्वालिटी ऑफ इंडिया में हमारे पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, इसके पेड कोर्सेज हैं, आप इनको सीख के और समझ सकते हैं अच्छी तरह से। बाकी आप चाहें तो यूट्यूब में देख सकते हैं, हमने बेसिक लेवल के कंटेंट वहां पर भी रखे हुए हैं। तो आपको वीडियो गैलरी में प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स, 7QC टूल वगैरह मिल जाएगा। हालांकि पेड कोर्सेज में करीबन 20+ टूल सिखाए गए हैं विद एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज। अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने ऊपर में, जो कि आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में जरूर मदद करेगा, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को जरूर एक्सप्लोर करें। हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिटी हब ने टाइप कीजिएगा, हमारा ऐप आ जाएगा। डाउनलोड करके कुछ फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और ढेरों पेड कोर्सेज हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया टीम वर्किंग। टीम को ही मैनेज करना आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप अकेले काम नहीं करेंगे टूल रूम में। आपको काफी बार टीम बना के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ सकता है। और आपके टीम में टूल रूम के मेंबर ही नहीं, प्रोडक्शन के, क्वालिटी के, इंजीनियर के मेंबर भी हो सकते हैं। तो कैसे टीम में काम करना है, आपको ये भी स्किल्स आना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्किल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों जब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं या टूल का डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक बड़ा पार्ट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, APQP काफी एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसे कि हम शॉर्ट में NPD कहते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए हम APQP मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और APQP में पूरे प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करते हैं। तो उसमें से टूल डेवलपमेंट करना भी एक हिस्सा हो गया, टूल या फिक्सचर का डेवलपमेंट करना। तो चाहे आप घर में डेवलपमेंट कर रहे हो या आप सप्लायर से डेवलपमेंट करवा रहे हो, टूल रूम का एंगेजमेंट वहां पर रहता है। तो आपको अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना पता है कि कैसे टाइमलाइन चार्ट बनाते हैं, प्लानिंग कैसे करूंगा, किस किस बंदे को कहां कहां मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, कैसे उनके साथ में रिव्यू करना है, कैसे मैं ट्रैक करूं कि चीजें सही चल रही कि नहीं चल रही है, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पता नहीं होगा तो आप एक अच्छे टूल रूम इंजीनियर नहीं बन पाएंगे और कहीं ना कहीं आप फॉल्टर करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। और अगर आप 6 सिग्मा सीखते हैं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल के साथ साथ में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। तो 6 सिग्मा आप जिस भी लेवल में है, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
जिसमें से कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल्स, साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो अपने डिपार्टमेंट में एज एन इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हैं, एज ए सुपरवाइजर अगर आप काम कर रहे हैं, तो प्रोसेस में लगातार इंप्रूवमेंट करना, टूल डेवलपमेंट करने का टाइम में रिडक्शन करना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टाइम में कमी करना, ब्रेकडाउन अगर हो रही है तो उसमें कमी करना, तो इसके लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपको लेना है। तो जितना आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बारे में पता रहेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, या अगर मैं कहूं एक अच्छा प्रोफेशनल्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। आपको विद इन डिपार्टमेंट, इंट्रा डिपार्टमेंट भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सप्लायर के साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, कस्टमर विजिट कर रहा है, कस्टमर के साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फंक्शन के साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब इंग्लिश में बात करना नहीं होता है। वैसे अगर आपको इंग्लिश मालूम है तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में अगर बात करें एटलीस्ट तो बहुत सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं अंग्रेजी में किए जाते हैं। एटलीस्ट तो अगर रिटर्न की बात करते हैं तो इंग्लिश में मोस्टली किए जाते हैं। लेकिन अगर वर्बल कम्युनिकेशन की अगर बात करता हूं तो हिंदी में या अपने लैंग्वेज में अगर आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वेस्ट बंगाल में अगर रह रहे हैं, आपको अगर बंगाली अच्छी मालूम है, तमिलनाडु में रह रहे हैं, आपको तमिल अच्छी तरह से मालूम है और कम्युनिकेशन अगर ठीक ठाक से कर पा रहे हैं तो अच्छा है। वैसे अगर आपको इंग्लिश भी मालूम है तो आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन थोड़ा और इंप्रूव होता है, क्योंकि मेजोरिटी केसेस में रिटर्न जो कम्युनिकेशन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो सेफ्टी के बारे में भी आपका अच्छा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में सब चीजें सेफ रहे। एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, कैसे हम चीजों को एनालाइज करें, कैसे इंप्रूवमेंट करें। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब नहीं है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। हालांकि जब आप टूल बनाएंगे तो टूल बनाने के बाद में अल्टीमेटली टेस्ट क्या होता है कि टूल सही बना है या रिपेयरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें से जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो सही बनना चाहिए, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन को मीट करना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज होना जरूरी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक्स, है ना, ये सब चीजें मस्ट है। सिस्टम की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, क्योंकि आप सिस्टम में ही काम करेंगे। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, अगर आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अपने डिपार्टमेंट के मैनुअल, प्रोसीजर्स के बारे में मालूमात हो, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, आप ऑडिट करने जाएं ना जाएं, कोई ना कोई आपको ऑडिट करने के लिए आएगा या आपके डिपार्टमेंट को ऑडिट करने के लिए आएगा। इंटरनल ऑडिट होगा, सेकेंड पार्टी कस्टमर आएगा ऑडिट करने के लिए, थर्ड पार्टी आएगा ऑडिट करने के लिए, उसको भी फेस करना पड़ेगा। तो सिस्टम के बारे में भी नॉलेज रखें तो अच्छा है। इसके अलावा क्रिएटिविटी भी आप में होनी चाहिए। बहुत बार चैलेंजिंग सिचुएशंस रहते हैं तो आपके पास में क्रिएटिव आइडिया होने चाहिए कि उसको फेस करते हुए कैसे मैं क्रिएटिव तरीका निकालूं कि मेरा टूल डेवलपमेंट करने का जो कॉस्ट है कम से कम हो, जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजों के लिए क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये सारे जो स्किल्स और एट्रीब्यूट्स की हमने जो बात किया है ये ब्रॉड लेवल में है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप स्किल्स आप में होनी चाहिए, ठीक है ना। कम्युनिकेशन की हमने बात की थी, अगर रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा हो, वर्बल आपका अच्छा हो तो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी, कस्टमर फोकस, इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो कस्टमर है, चाहे वो इंटरनल कस्टमर हो चाहे वो एक्सटर्नल कस्टमर हो, सब पर फोकस करके आपको काम करना है। क्योंकि अगर आपका कस्टमर हैप्पी नहीं है, कस्टमर आपके काम से खुश नहीं है, तो आपके डिपार्टमेंट के एग्जिस्ट होने का क्या मतलब बनता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि एक टूल रूम के इंजीनियर को एक बेहतर पोजीशन में पहुंचाते हैं। जितना आपके पास में स्किल्स रहेगा, जितना आपके पास में नॉलेज रहेगा, उतना आप बेटर परफॉर्म करेंगे और एक आप अच्छे प्रोफेशनल कहलाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कुछ हमने मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, और कौन सा इंपॉर्टेंट स्किल आपको लगा जो कि आप में है और आपको उसने हेल्प किया है आगे बढ़ने के लिए, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे पोर्टल courses.qualityhubby.com को विजिट करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे बहुत सारे कोर्सेज को आप लेके सीख के अपने करियर को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटरनेशनली एक्रेडिटेड कोर्सेज हैं। नॉमिनल प्राइस में आप सीख सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।